पिछले कई दिन में चौटाला परिवार की जो राजनीतिक हलचल हुई है, यह आज आप सभी को पता है किस प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पैरोल कैंसिल कराई गई। और यह आज सबको पता है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ दुष्यंत चौटाला का था। और उसके बाद मैं गांव-गांव गया, लोगों से मिला, तो जहां कहीं पर इनको लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि भी तुमने ये गलत करा, अपने दादा के साथ तुमने गलत करा, वहीं पर ही हमें ये पता चला तलोड़ा गांव में 22 तारीख को दुष्यंत ने अपने भाषण में कहा कि कोई भी बुजुर्ग अगर जेजेपी को वोट ना दे, तो उसने महिलाओं को अपील करी थी कि कोई भी बुजुर्ग अगर जेजेपी को वोट ना दे तो 2 दिन के लिए उनकी रोटी बंद कर दी जाए। इस स्टेटमेंट की हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा, बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है। दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले ताऊ देवीलाल के परिवार को तोड़ने की कोशिश करी, इनेलो परिवार को तोड़ने की कोशिश करी, फिर उन्होंने चौटाला परिवार को तोड़ने की कोशिश करी। अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि घर घर बच्चों को और महिलाओं को कि भी आप बुजुर्गों की रोटी बंद कर दीजिए। तो ये तो घर घर के लोगों के परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। देखिए, राजनीतिक समाज में युवाओं की बहुत अहम भूमिका होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये युवा साथियों को गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत सीख दे रहे हैं। अगर यही युवा साथी ये देखेगा कि कोई महिला अपने पति को वोट के नाम पर रोटी ना दे, तो उससे क्या उसे सीख मिलेगी और क्या उसे संस्कार मिलेंगे। इसी प्रकार की जो ये गलत भाषा का प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं ये हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम इस तरह की राजनीति करते हैं, जबकि जो खराब राजनीति जितनी हुई आज तक, इसमें सबसे बड़ा हाथ दुष्यंत चौटाला का है। साथ ही साथ जी, जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जब बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी, तो उन्होंने इस हिसाब से शुरू करी थी, इस कारण से शुरू करी थी ताकि बुजुर्गों को मान सम्मान मिले। जब किसी बुजुर्ग का पोता उसके पास आए या उसकी पोती उसके घर आए और उसको आशीर्वाद के तौर पर, कहीं उस समय 10 रुपये दिया करते थे, कोई 11 रुपये दिया करते थे, ताकि उस बुजुर्ग को किसी से मांग के उसे वो रुपए ना देने पड़े, उनका वो मान सम्मान रहे, उनको कहीं इस बात की दिक्कत ना आए कि यार किसी से मांग के मुझे अपने पोते को पैसे देने पड़ रहे हैं। उनका ये मान सम्मान रखने के लिए उन्होंने ये पेंशन लागू करी थी। लेकिन आज वही पड़पोते जो अपने आप को जननायक चौधरी देवीलाल जी का सच्चा सिपाही कहते हैं, आज उन्होंने इतनी घटिया बात करी है। ये तो चाहते हैं कि बुजुर्गों का अपमान करने की इन्होंने कोशिश करी है। साथ ही साथ जी, सहानुभूति पाने के लिए हमेशा ही इन्होंने झूठ बोला है। पहले कहते आए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आशीर्वाद हमारे पास है, अब कह रहे हैं, अब दूसरी तरफ उन्होंने उनको जेल में भेजने का काम किया। एक तरफ अपने आप को जननायक चौधरी देवीलाल जी का सच्चा सिपाही कहते हैं, दूसरी तरफ वो गांव-गांव जाके लोगों को ये कहते हैं भाई बुजुर्गों की रोटी बंद कर दीजिए। इस चीज़ की हम पूरी तरह से निंदा भी करते हैं और ये बात हम आपके बीच लाना चाहते हैं। हाँ, आपको कल को कोई ये भी कहेगा कि दुष्यंत ने कोई ऐसी बात नहीं कही, पर ये सभी मेजर अखबारों में आ चुकी है बात, और इसकी हमारे पास वीडियो भी है। ये हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार उन्होंने ये असभ्य भाषा का प्रयोग करा है। और कहीं ना कहीं ये आज के दिन भुखला रहे हैं। ये आज के दिन, आज उनको सबसे बड़ा ये डर है कि जो उन्होंने नकली सहानुभूति लोगों के बीच में बढ़ाई थी, जो अपना झूठ का प्रचार करके एक सिंपैथी उन्होंने गेन करने की जो कोशिश करी थी, आज वो उनके ऊपर उल्टी पड़ रही है। साथ ही साथ ये जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, इस चीज़ का मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। हमें ये पता चला है किसी प्रकार के चुनाव से पहले कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं ये हू हल्ला करके कहीं ना कहीं इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारे सिर पर वो इल्ज़ाम डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले भी निरंतर बार इन्होंने गलत हरकतें कर करके बार बार हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम डालने की कोशिश करी है। लेकिन मेरी जींद की जनता से अपील है, और आप सभी मेरे पत्रकार साथी हैं, आप सभी से ये मेरी अपील है कि आप इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। हमारा इस माध्यम के थ्रू हम सबको ये अपील देना चाहते हैं कि इन 2 भाइयों ने तो हमारा भाईचारा खराब कर दिया, हमारे परिवार को तोड़ने का काम कर दिया। मेरी जींद की जनता से ये अपील है कि आप इस चुनाव की वजह से, क्योंकि ये जो चुनाव है ये तो हर 5 साल बाद आएंगे, कोई 2 महीने बाद आएगा, इस चुनाव की वजह से आप किसी भी प्रकार से अपना भाईचारा ना खराब करें। भाईचारा एक ऐसी चीज़ है जो समाज है,
कल को हमें अपने ही समाज में उठना बैठना होता है, अपनी समाज वालों के साथ बना के रखनी होती है। तो हमारे सभी साथियों से ये अपील है कि इनकी वजह से या किसी भी राजनीतिक कारण की वजह से अपना भाईचारा ना खराब करें। साथ ही साथ जी ये लोग ये भी कह रहे हैं, साथ ही साथ ये हमें इतना गलत कहते हैं, मेरे पिताजी के बारे में गलत गलत चीज़ें कहते हैं मैं ये तो गुंडे हैं, ये तो इस प्रकार के लोग हैं, ये तो झूठे हैं। साथियों मैं आपको भी कहना चाहूँगा और जो टीवी पे देख रहे मेरे साथियों उन सभी को कहना चाहूँगा, एक बार आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, इतनी गंदी भाषा का ये प्रयोग करते हैं, इतनी बुरी भाषा का ये प्रयोग करते हैं। जो लोग महिलाओं के बारे में गलत बोलते हैं, जो लोग बुजुर्गों के बारे में गलत बोलते हैं, उनको गालियाँ देते हैं और उन्हीं जैसे लोगों को ये गले लगाकर उनका बर्थडे केक कटवाने का काम करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ घूमकर उनके प्रोग्राम करने का काम करते हैं। तो इसीलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि सभी साथियों के थ्रू आपके ज़रिए हम ये मानते हैं कि हमारा फ़र्ज़ था कि भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस बारे में जागरूक किया जाए। जो इन्होंने ये बात कही बुज़ुर्गों के बारे में, महिलाओं को जो इन्होंने ये बात कही कि उनको रोटी ना दे, इसकी हम पूरी तरह से और पूरी INLD की इकाई इस बात की पूरी तरह से निंदा करते हैं। वो वीडियो हम अभी आज 2 मिनट में वो डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद हम ये वीडियो भी रिलीज करने का काम करेंगे। बाकी अमर उजाला में आई बड़े न्यूज़पेपर्स में कवर किया INLD एक परंपरा की पार्टी है और हमने हमेशा अपने स्टेट के ट्रेडिशंस को ऊपर रखा है। वो ट्रेडिशंस जिसमें हम मानते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, जो हमारे बड़े होते हैं उनका जब साथ मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो हम मानते हैं कि एक प्रसाद से कम नहीं। और ये आज उन्हीं बुजुर्गों का घर घर में अपमान करने का काम कर रहे हैं। आज ये उन्हीं बुजुर्गों को कहीं किसी अपने दादा को जेल में भेजने का काम करते हैं। तो एक पत्रकार साथी ने पूछा कि आपकी दादी बीमार है, तो दूसरी महिला की तरफ मुड़ के कहते हैं कि ये मेरी दादी है। आज उन्होंने केवल हमसे नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को उन्होंने नकारा है। 1 महीने से उनकी दादी हॉस्पिटल में है, एक बार भी उनसे मिलने का काम नहीं किया। आज उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई को इतना पर्सनल बना दिया है कि जगह जगह इन्होंने पूरे परिवार को, और ये सिर्फ आज मैं अपने परिवार में नहीं देखता, पूरे हरियाणा में कई परिवारों को इन्होंने इस वजह से फाड़ने का काम किया है। इन्होंने हमारे परिवार के कई सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी राजनीति से जिनका लेना देना नहीं था, उनको भी इन्होंने मजबूर कर दिया कि आप एक साइड चूज करो। इसी वजह से हम इनकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कोई सवाल पूछ, कोई भी आपका सवाल हो इस चुनाव के बारे में। दादी ने जो एक प्रचार वाहन चल रहा है आपका, तो बाकायदा चौटाला जी का जो बाइट है जो अस्पताल में हुआ उसको आप दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ दादी का भी जो वीडियो वो भी दिखा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप भावनात्मक प्रचार कर रहे हैं ताकि जनता आपके साथ आए? मतलब इस टाइप का क्या परिवार का प्रचार, परिवार की चीजें प्रचार लोगों को करनी चाहिए आपको? देखिए, ये प्रचार भावनात्मक नहीं है, ना हम इससे कुछ गेन करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गांव-गांव जाओगे, अगर आप लोगों से पूछोगे, तो जब दोनों पार्टी अलग हुई, जब इन्होंने अपनी नई पार्टी फॉर्म करी, इन्होंने घर घर जाकर ये झूठा प्रचार करा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का इनको आशीर्वाद मिला है। आपने दिग्विजय की क्लिप भी देखी होगी, बड़ा ही उसमें उसने ठोक के कहा है कि हम जेल गए थे और उन्होंने पीठ थपथपाई और पूछ रहे थे भाई तुम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाओगे, तो दुष्यंत ने बोला जी आपके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये सरासर इन्होंने झूठ फैलाने का काम करा है। उल्टा इन्होंने लोगों की सिंपैथी गेन करने का काम करा, कोशिश करी। चौटाला साहब का नाम का गलत प्रयोग करके उन्होंने सिंपैथी गेन करने का काम किया। ये रीजन जिस वजह से चौटाला साहब को बोलना पड़ रहा है, मेरी दादी को बोलना पड़ा है, उसका कारण ही ये है कि इन्होंने जो झूठ की राजनीति फैलाई है, इनको तो हम कहते ही हैं जमात झूठी पार्टी, तो इन्होंने तो झूठ की राजनीति फैलाई है। इस झूठ को अगर हम इनको बोलने देंगे, अगर हम चुप रहेंगे, तो लोग इस झूठ को सच मान लेंगे। अगर कोई झूठ बोलता है तो एक सच्चे इंसान का ये फर्ज भी बनता है कि लोगों के बीच में जाके उन्हें सच बताने का काम करे। हम ये इसी वजह से आज आपके बीच आए कि हम लोगों को सच बताना चाहते हैं। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक दूसरी आवाज आ रही है, उनकी तरफ से दादी से खुद जाकर पूछने लगे आवाज जो दादी जी ने बोला है वो उनसे बुलवाया गया है, जैसा पोते ने कहा वो किस तरह बोलती रही है। उस वीडियो, उस समय जब ये वीडियो बनी थी, वो आवाज जो आप सुन रहे थे उसमें वो मेरे बड़े भाई करण चौटाला जी की थी, और जाहिर सी बात है वो उन्हीं के साथ वहाँ पर थे और उन्होंने जो भी घटनाक्रम हुए उनको बताए। पर यही चीज़ मैं उनसे कहता हूँ जो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर करण था, मैं कहता हूँ वहाँ पर करण था, बिल्कुल था। वहाँ दुष्यंत क्यों नहीं था?
दादी तो दुष्यंत की भी है। 1 महीने से वो हॉस्पिटल में है। एक बार भी मेरे ताऊ जी, मेरी ताई जी, दिग्विजय और दुष्यंत, चारों में से कोई भी परिवार का सदस्य एक बार भी उनका हालचाल तक पूछने नहीं गया। अर्जुन जी, जो वीडियो ये आया है वो आपके परिवार का वीडियो है, तो ये चुनाव में आपकी जो परिवार की जो प्रतिष्ठा है और जो आप लोगों का नाम है, क्या इसकी जरूरत पड़ गई कि एक सहानुभूति के लिए ये वीडियो? ये सहानुभूति के लिए नहीं, वायरल कर रहे हैं अपने ये सहानुभूति के लिए नहीं। क्या ऐसे आप इसमें ये इस सवाल का जवाब तो दे दिया उन्होंने पहले, वो तो दे दिया मैंने, जैसे कि दूसरा पूछा, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ अत्रे साहब, क्या जरूरत पड़ गई आपके हरियाणा में चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार का नाम है और उनकी जो बुजुर्ग हैं, उनकी बुजुर्ग हमें आशीर्वाद दिया, तो झूठ की राजनीति और सहानुभूति की राजनीति तो वो कर रहे हैं। हम तो केवल लोगों को सच बताने का काम कर रहे हैं। और जो मेरी दादी जी को बोलना पड़ा, ये उन्होंने खुद बोला था करण सिंह जी को कि बेटा तू मेरी वीडियो बनवा। इन्होंने हमारे परिवार के 2 फाड़ करने की कोशिश करी। चलो, परिवार के 2 फाड़ होए जो है, आपकी राजनीति अलग है, सब कुछ अलग, अब आपने कर ही लिया। ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि मेरे दादाजी को उनसे मिलने भी नहीं दिया? उन्होंने फरलो के लिए अप्लाई करा था, उनकी वाइफ हॉस्पिटल में थे, वो भी हॉस्पिटल में थे। क्या उनका इतना अधिकार नहीं बनता कि एक बार अपनी वाइफ से मिलने, जो हॉस्पिटल में बैठे हैं? उनको इतना गहरा इस वजह से सदमा लगा, वो डिस्चार्ज होने वाले थे उस दिन, उनकी डिस्चार्ज कैंसिल करेगी क्योंकि वो सांस के मरीज है, उनके सांस में दिक्कत आती है, इस वजह से उनको बहुत गहरा सदमा लगा। ये किसी ने उनको कहा नहीं कि बनाओ, उन्होंने खुद अपने पोते को बोला कि बेटा इन्होंने इतनी घटिया हरकत करी है, इस पर मैं भी जवाब दूंगी। नहीं, वो बात ये है कि जो उन्होंने पोतों के बारे में बोला है कि वो मैं मर जाऊं तो मुझसे मिलने न आए, फिर वो कह रहे हैं कि दादी जी ऐसी नहीं ऐसी, वो उनका अंदर का दुख था या वो बातें उनसे बुलवाई गई? आप मैदानता जाइए, आपको कोई भी नहीं है वहां रोकने वाला। किसी भी मीडिया वाले को हम किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। आप जाके खुद देखिए किस तरह से क्या हालत है उनकी आज। बात हम कह रहे हैं कि दादी जी कह रही हैं, और हम तो ये कह ही रहे हैं कि दादी जी ने तो खुद बोला है, अपने मुंह से बोला है कि भी फरलो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की कैंसिल करने में सबसे बड़ा उनका हाथ है। और मीडिया के सभी मेरे साथी हैं, आपको दुष्यंत भी मिलेगा निरंतर इस चुनाव में। आप एक बार उनसे पूछना, क्या एक बार भी आप मैदानता गए उनसे पूछने के लिए? वहां पर आपके परिवार के वही सदस्य मिलेंगे जो आज चौटाला साहब के साथ खड़े हैं। ये 4 सदस्यों में से कोई भी आपको कभी उनके साथ नहीं दिखेगा। ये जो आपने रोटी वाली जो बात कही है, इसका कोई प्रूफ था? बिल्कुल प्रूफ है, ये वीडियो है हमारे पास इसकी, और बहुत ही जल्दी ये वीडियो भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ ये अलग अलग जो पेपर्स हैं, कई नेशनल पेपर्स हैं, कई लोकल पेपर्स हैं, सब में ये प्रिंट हुई है। इसकी भी एक कॉपी हम आपको देने का काम करेंगे। इसकी भी हम आपको एक कॉपी देने का काम करेंगे।